नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। तो हर बार की तरह इस बार भी मेरी नई एक स्टोरी के साथ आपसे मिलने आया हूं। दोस्तों, मेरी आज की जो स्टोरी है एक गांव की है। गांव में एक पुजारी रहता था। वो पुजारी अपना दिन भर का काम धाम खत्म करके जब रात को सोने गया और सोने के बाद उसे लगा कि कुछ लोग उसे लेने आए हैं और आसमान की ओर लेके जा रहे हैं। पुजारी ये देख के चौंक गया कि चलो भाई, अब हमारा टिकट कट चुका है, मतलब अब हम ऊपर वाले को प्यारे हो चुके हैं। वो लोग जब उसको लेके जा रहे थे तब उसने देखा कि बड़ा सा महल है। महल की ओर उसको लेके जा रहे थे। स्वर्ग लोक और नर्क लोक के बारे में तो उसने सुन रखा था लेकिन देखा नहीं था। और वहाँ पे एक लंबी कतार थी। कतार में जाके उसको खड़ा कर दिया। पुजारी जब लाइन में खड़ा था तब इसने इधर उधर नज़र घुमाई तो एक बड़ा सा कमरा था और कमरे में छोटी छोटी खिड़कियाँ थी। तो पुजारी ने सोचा चलो अभी तो मेरा नंबर आने में बाकी है, तब तक मैं देख लूँ। तो दरवाजे पे बड़े अक्षरों से लिखा था नर्क लोक। पुजारी ये देख के ही थोड़ी देर के लिए चौंक गया। करे भाई, ये नर्क लोक है, चलो देख लेते हैं नर्क लोक में क्या क्या हो रहा है। तो उसने खिड़की में से झांक कर देखा तो एक लंबा सा टेबल था जहाँ पे सारी स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ रखी हुई थी। लेकिन अंदर जो बंदे बैठे थे सबके चेहरे उतरे हुए थे। पुजारी ये देखकर चौंक गया कि सबके चेहरे उतरे हुए क्यों है। फिर थोड़ा और झांक कर देखा अंदर जाकर, तब जाकर उसको पता चला कि सबके दाएं हाथ कुर्सी से बांधे हुए थे और उनके दाएं हाथ में इतना बड़ा चम्मच दे दिया था कि जिसकी वजह से वो अपने हाथ मोड़ नहीं पाते थे और खाना नहीं खा सकते थे, क्योंकि हाथ सीधा का सीधा ही रहता था। उसके मुंह तक हाथ नहीं आ पाता था और कोई खाना नहीं खा सकता था। इतने स्वादिष्ट व्यंजन होने के बावजूद भी कोई खाना नहीं खा पाता था और ऐसे ही भूखे प्यासे पड़े रहते थे। इसकी वजह से सब लोग के चेहरे उतरे हुए थे। ये देखकर पुजारी तो चौंक गया और वो डर गया और वापस अपनी लाइन में फिर से कतार में आके खड़ा हो गया। थोड़ा और आगे गया तो आगे देखा कि वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा गेट था और वहाँ पर भी छोटी छोटी खिड़कियाँ थी और गेट के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था स्वर्ग लोक। अभी पुजारी ने सोचा नर्क लोक तो देख लिया, अभी देख लेते हैं चलो स्वर्ग लोक में क्या है, वैसे भी कतार तो आगे ही जा रही है। पुजारी ने जब खिड़की में से झांक कर देखा तो यहाँ पर भी एक लंबे से टेबल पे स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ थी। फिर थोड़ा और अंदर गौर से देखा तो यहाँ के बंदे काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। सबके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, सब लोग खुश लग रहे थे। तो पुजारी ने थोड़ा और गौर से देखा, यहाँ पर भी वही हाल था कि सबके एक हाथ बंधे हुए थे और दूसरे हाथ में लंबा सा चम्मच बांधा हुआ था। अभी यहाँ पर खुश इसलिए थे कि सब लोग आमने सामने बैठ गए थे। एक बंदा यहाँ बैठा है तो दूसरा बंदा सामने। ये बंदा सामने वाले को खिला रहा है और सामने वाला बंदा इसको खिला रहा है और सब लोग खाने का पूरा मज़ा ले पा रहे थे और सभी एक दूसरे की मदद करते थे, जिसकी वजह से काफ़ी खुश रहते थे वो लोग और सब भर पेट खाना खा पाते थे। वो जो पुजारी था वो बस देखता ही रहा और थोड़ी देर बाद अचानक ही मुर्गी की बांग बजी। नींद से जाग गया। तो जागने के बाद उसको यह एहसास हुआ और ऊपर वाले को हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, तूने मुझे यहीं पर बता दिया, स्वर्ग लोक भी यहीं है और नरक लोक भी यहीं है। दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी से ये साबित होता है कि ज़िंदगी में हमें हर किसी की मदद करते रहना चाहिए। आज अगर हम किसी की मदद करेंगे तो कल जाकर हम कोई तकलीफ में होंगे तो वो भी हमारी मदद कर पाएगा। मतलब गिव एंड टेक। अगर आज हमने किसी को कुछ दिया है तो वो सामने वाला बंदा हमें कुछ देगा। कल जाकर अगर हम कभी किसी मुसीबत में होंगे तो वो हमारी मदद कर पाएगा। अगर नर्क लोक की तरह हम लोग ने सिर्फ केवल अपने बारे में ही सोचा तो कल जाकर हमारे बारे में भी कोई नहीं सोचेगा। लेकिन अगर आज हमने किसी और के बारे में सोचा, अगर कोई और भूखा है, अगर उसको पहले खिलाते हैं तो ऊपर वाला भी हमें कभी भूखा नहीं सुलाता। ऊपर वाला भी हमारे लिए मदद भेज देता है। मतलब हो सके तो एक दूसरे की मदद करते रहिए। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाते रहिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।